प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं मीनाक्षी दुबे संस्कृत विनोदनी की एक नए पाठ पावनम हरिद्वारम को लेकर आपके बीच में हूँ। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम देवभूमि हरिद्वार के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। यही स्थान है जहाँ पर पतित पावनी पापनाशनी गंगा पर्वतों को छोड़कर धरती पर आती हैं। हरिद्वार नगरी हम उत्तराखंड वासियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व में इसकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा है, अर्थात धार्मिक महत्व है। भारतीय संस्कृति में मोक्ष प्रदायिनी सप्तपुरियों में मायापुरी अर्थात हरिद्वार की गणना की गई है। गंगा के पावन तट पर बसा हरिद्वार विदेशियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ अनेकों विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें आराधना पूजा की अभिलाषा लिए भारी जन समुदाय संपूर्ण वर्ष भर यहाँ देखा जा सकता है। उत्तराखंड के गौरव इस नगर के बारे में छात्रों को जानकारी कराना ही इस पाठ का उद्देश्य है। आइए पाठ को पढ़ते हैं। पावनम हरिद्वारम, पवित्र हरिद्वार। देवतात्मा हिमालयस्य सुरम्य अंचले शिवालिक पर्वत शिखराणां च मध्ये नयनाभिरामं प्रकृतिसुषमा संपन्नं रमणीयं हरिद्वार नगरं शोभते। देवतात्मा, देवतात्मा दो शब्दों से मिलकर बना है। देवता धन आत्मा अर्थात देवताओं की आत्मा स्वरूप। हिमालय से हिमालय के, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बच्चों। सुरम्य यानी सुंदर, बहुत सुंदर। अंचले, अंचल में, यहाँ पर अंचले में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी एकवचन। शिवालिक पर्वत शिखराणाम यानी शिवालिक पर्वत शिखरों के, च यानी और, मध्य यानी बीच में, नयनाभिरामम यानी नयनों को आनंद प्रदान करने वाला, अर्थात नयनों को, आंखों को बहुत सुंदर लगने वाला। प्रकृति सुषमा संपन्नम, यहाँ पे तीन शब्द हैं बच्चों। प्रकृति धन सुषमा धन संपन्नम यानी कि प्रकृति सौंदर्य से संपन्न। रमणीयम बहुत सुंदर। हरिद्वार नगरम, हरिद्वार नगर। शोभते शोभायमान है या शोभा पाता है। इस तरह से पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कि देवताओं की आत्मा स्वरूप हिमालय के बहुत सुंदर अंचल में और शिवालिक पर्वत शिखरों के बीच में नयनों को आनंद प्रदान करने वाला, आंखों को अत्यंत सुंदर लगने वाला, प्रकृति सौंदर्य से संपन्न बहुत ही सुंदर हरिद्वार नगर शोभा पाता है, सुंदर लगता है। हरिद्वारम उत्तराखंडस्य ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं पौराणिकं विश्वविख्यातं नगरम् अस्ति। हरिद्वार उत्तराखंडस्य यानी उत्तराखंड का, ऐतिहासिकम यानी कि ऐतिहासिक महत्व रखने वाला, सांस्कृतिकम यानी कि सांस्कृतिक महत्व रखने वाला, यानी जिसका कल्चर बहुत रिच हो, पौराणिकम यानी पौराणिक महत्व रखने वाला, ये पुराणों में महत्व रखने वाला, विश्व विख्यातम विश्व प्रसिद्ध, विश्व में विख्यात, नगरम अस्ति नगर है। इस तरह से पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कि हरिद्वार उत्तराखंड का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, विश्व विख्यात नगर। आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति राष्ट्रैक्य भावः देशस्य गरिमाबोधः च हरिद्वारस्य कणे कणे व्याप्ताः सन्ति। भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयक्य भावः, यहाँ पे तीन शब्द हैं बच्चों। राष्ट्रीय धन ऐक्य धन भाव अर्थात राष्ट्र की एकता की भावना। देशस्य, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, देश की। गरिमा बोध, गरिमा का बोध, गरिमा का ज्ञान। च और
हरिद्वारस्य यानी हरिद्वार के, कणे कणे कण कण में, व्याप्ताः सन्ति व्याप्त है, व्याप्त है, सन्ति है व्याप्त है या रमे वे हैं। इस तरह से पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कि भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एकता की भावना और गरिमा का बोध हरिद्वार के कण कण में रमे हैं या व्याप्त हैं। पतित पावनी पाप विमोचनी मोक्षदायिनी भगवती भागीरथी गंगा पर्वत शिखराणां मध्ये विचरन्ति कल कल निनादं त्यक्त्वा शांत स्वरेण हरिद्वारतः एव समभूमि प्रविश्यति। शब्दों के अर्थ देखें। पतित पावनी यानी पतितों को पावन बनाने वाली या पतितों को पवित्र बनाने वाली। पाप विमोचनी पापों से मुक्ति दिलाने वाली। मोक्ष दायिनी मोक्ष प्रदान करने वाली। भगवती भागीरथी गंगा पर्वत शिखराणा यानी पर्वत के शिखरों के मध्य मध्य में वितरंती विचरण करती हुई या विचरण करती। कल कल निनादम कल कल के स्वर को त्यक्त्वा त्याग करके, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है त्यक्त्वा में। शांत स्वरेण यानी शांत स्वर से, यहाँ पर तृतीया एक वचन है। शांत स्वरेण यानी शांत स्वर से, यानी कि यहाँ पे तृतीया विभक्ति है, तृतीया एक वचन। हरिद्वारतः हरिद्वार से, एव ही समभूमि समभूमि यानी समतल भूमि, प्रविश्यति प्रवेश करती है, समतल भूमि में प्रवेश करती है। इस तरह से पूरे वाक्य का अनुवाद हुआ कि पतितों को पवित्र बनाने वाली या नीचों को पवित्र बनाने वाली, पापों से मुक्ति दिलाने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती भागीरथी गंगा पर्वत के शिखरों के मध्य में विचरण करती कल कल के स्वर को त्याग कर शांत स्वर से हरिद्वार से ही समतल भूमि में प्रवेश करती हैं। गंगाम उभयतः मंदिराणि घट्टाः आश्रमाः च सन्ति। गंगाम यानी गंगा के, उभयतः दोनों ओर, मंदिराणि यानी बहुत सारे मंदिर, मंदिर का ये बहुवचन है। मंदिराणि बहुत सारे मंदिर। घट्टा यानी घाट। आश्रमः आश्रम। च और संति है, यानी पूरे वाक्य का अनुवाद हुआ कि गंगा के दोनों ओर मंदिर, घाट तथा आश्रम हैं। तान मिक्षा जनाः पूजां कुर्वन्ति। तान माने उनकी, मिक्षा यानी समीप में, जनाः लोग, पूजां कुर्वन्ति पूजा करते हैं, नहीं समीप में ही लोग उनकी पूजा करते हैं। हरिद्वारम हरद्वारम, स्वर्गद्वारम, तपोवनम, माया क्षेत्रम, मायापुरी, कपिलाश्रमः, कपिला च अस्यैव पुण्यक्षेत्रस्य हरिद्वारस्य अपराणि नामानि पुराणेषु वर्णितानि सन्ति। बच्चों, अस्यैव दो शब्दों से मिलकर बना है। अस्य धन एव यानी इसका ही। पूर्ण क्षेत्रस्य हरिद्वारस्य यानी पूर्ण क्षेत्र हरिद्वार के। अपराणि यानी दूसरा या दूसरे या अन्य। नामानि नाम, बहुत सारे नाम। पुराणेषु पुराणों में, यहाँ पे सप्तमी बहुवचन है। पुराणों में। वर्णितानि यानी वर्णित, और संति माने हैं, यानी वर्णन किया गया है या वर्णित है। इस तरह से पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कि हरिद्वार, हरद्वार, स्वर्गद्वार, तपोवन, माया क्षेत्र, मायापुरी, कपिलाश्रम और कपिला, इसी पुण्य क्षेत्र हरिद्वार के अन्य नाम हैं जो कि पुराणों में वर्णित हैं।
मायापुरी नाम्ना ख्यातम हरिद्वारम मोक्षप्रदम नगरम अस्ति। यानी मायापुरी नामना यानी नाम से, ख्यातम यानी प्रसिद्ध, हरिद्वारम मोक्षप्रदम नगरम अस्ति, हरिद्वार मोक्ष प्रदान करने वाला नगर है। अस्ति यानी है। यथोक्तम ही शास्त्रेषु अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तैतः मोक्षदायिका। उत्तम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, यथा धन उत्तम, जिसका अर्थ होता है जैसा कि कहा गया है। शास्त्रेषु यानी शास्त्रों में, शास्त्रेषु में सप्तमी बहुवचन है। बच्चों यहाँ पे माया शब्द जो है यह नाम हरिद्वार के लिए आया है। यह हरिद्वार का ये दूसरा नाम है माया, यानी हरिद्वार को मायापुरी के नाम से भी जानते हैं। और द्वारावती शब्द यह द्वारिका के लिए आया है, द्वारिकापुरी के लिए। तो आइए पूरे का अर्थ देखते हैं कि अयोध्या मथुरा माया यानी कि हरिद्वार, काशी कांची अवंतिका और द्वारावती, द्वारावती यानी द्वारिका, ये 7 पुरी ही मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। हरिद्वारम भारतीयानां प्रमुख तीर्थ स्थलम अस्ति। हरिद्वार भारतीयों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। भारतीयानाम में बच्चों षष्ठी बहुवचन है। अत्र ब्रह्म कुंड नाम के स्थाने गंगायां स्नानेन जनाः पाप विमुक्ताः निर्मला भवन्ति इति तेषां मान्यता अस्ति। अत्र यानी यहाँ, यहाँ यानी कहाँ? हरिद्वार में। ब्रह्म कुंड नाम के स्थाने, ब्रह्म कुंड नामक स्थान में, स्थान पे बच्चों यहाँ पे स्थाने और नाम की में यहाँ पे सप्तमी एक वचन है। गंगायाम स्नाने यानी गंगा में, यहाँ पे गंगायाम में बच्चों सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी एक वचन। स्नाने यानी स्नान करने से, नहाने से, जनः लोग, पाप मुक्ता या विमुक्ता माने पाप से विमुक्त होते हैं, पाप से मुक्त होते हैं। निर्मला और पवित्र होते हैं, पाप से विमुक्त होके, पाप से मुक्त होकर पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं। भवन्ति माने होते हैं। इति तेषाम मान्यता अस्ति, ऐसी उनकी मान्यता है। तेषाम माने उनकी, मान्यता यानी मानना है या ऐसी मान्यता है। इस तरह से पूरे का अर्थ हुआ कि यहाँ ब्रह्म कुंड नामक स्थान पर गंगा में स्नान करने से लोग पापों से मुक्त होते हैं और निर्मल पवित्र होते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है, ऐसा उनका मानना है। प्रत्येकस्मिन् 12 वर्षे अत्र विशालं कुंभ स्नान पर्व भवति। अस्मिन् पर्वणि लक्षशः जनाः स्नानं कृत्वा पुण्यार्जनं कुर्वन्ति। उक्तं हि अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष प्रदक्षिणा भूमिः कुंभ स्नानस्य तत्फलम्। प्रत्येकस्मिन् 12 वर्षे यानी कि प्रत्येक 12वें वर्ष में, अत्र यहाँ पर, यहाँ यानी कि हरिद्वार में, विशालम विशाल कुंभ पर्व, कुंभ स्नान पर्व होता है। बच्चों कुंभ मेला का नाम तुम लोगों ने अवश्य सुना होगा। कुंभ मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है। विश्व के सबसे बड़े मेले में इसकी गणना की जाती है और इसमें देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आते हैं गंगा में। अस्मिन् पर्वणि लक्षशः जनाः स्नानं कृत्वा पुण्यार्जनं कुर्वन्ति। इस पर्व में लाखों लोग स्नान करके पुण्य का अर्जन करते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं। कहा गया है कुंभ स्नान का वह फल होता है जो हजारों अश्वमेध यज्ञों, सैकड़ों वाजपेय यज्ञों और भूमि की 1 लाख प्रदक्षिणा करने से होता है। आशा है बच्चों पढ़ाया गया अंश आपको अवश्य समझ में आया होगा। पाठ के शेष अंश को समझने के लिए मेरी अगली वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।